प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपी वर्ग 2 के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और मैथ के जो इस अभ्यर्थी हैं जिनको मैथ की तैयारी करना है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रतिशत का है। तो यहाँ पर देखो, अब जो हम आज हम सवाल करा रहे हैं उसको हम टाइप 1 में रख रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को देख लेते हैं। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए 40% उसी संख्या का 4/5 से 46 कम है, संख्या बतानी कि वह कौन सी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, 40% में दिया हुआ है लेकिन यहाँ 4/5 दिया है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 4/5 का मतलब होता है 80%। ठीक है, अगर आपको इसका मतलब पता है तो 4/5 का मतलब होता है 80%। अब देखिए, तो दो चीज़ हमको पता चल गई कि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 80% से 46 कम है। ठीक है, तो अब चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 40%, ठीक है, और 80% के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे हम, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 40। ठीक है, 80 में से 40 को घटाओगे तो 40 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका डिफरेंस आएगा 40। ठीक, अब हमको वह संख्या बतानी थी। ठीक, लेकिन वह संख्या 4/5 से कितना 46 कम लिखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 40% बराबर 46। अब देखते हैं हम 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू अगर यहाँ पर निकालना है हमें, तो देखिए, तो अब हम रखेंगे ऊपर 46 और नीचे रखेंगे 40। ठीक, और गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंट में निकालना था। ठीक, परसेंट में दिया हुआ था। तो देखो यहाँ पर अब इसको हम काटेंगे, तो देखो 0 से 0 काट देंगे और 2 से इसको काटेंगे। ठीक, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और 2 से फिर हम 46 को काटेंगे तो आएगा 23, और 23 में 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 115, जो कि राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, और वर्ग 2 की जो भी तैयारी कर रहे हैं मैथ की, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो दूसरा सवाल कराएंगे वो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब जो जनसंख्या पहले थी वह 18,000 थी, और उसके बाद जो बढ़ गई है तो 22,500 हो गई। ठीक है, तो देखो 22,000 में से अगर हम 18,000 को घटा देंगे तो कितनी वृद्धि हुई वो हमको पता चल जाएगा। 22,000 में से 18,000 को घटाते हैं तो आ जाएगा 4500। ठीक है, 4500 आ गया। अब वृद्धि कितनी की हुई, 4500 की वृद्धि हुई है, तो 4500 को ऊपर रखेंगे। ठीक है, जनसंख्या 18,000 थी तो 18,000 को हम नीचे रखेंगे। 18,000 से वृद्धि हुई है तो 18,000 को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य को काट देते हैं, ऊपर के एक शून्य को इससे काट देते हैं, तो 18 से इसको काटेंगे तो देखो 9 से काटते हैं, चलो, तो 9 दूनी 18। ठीक है, ये कट जाएगा, 9 पन्ना 45, तो 50। ठीक है, 9 पन्ना 45, वो यहाँ पर आएगा 5, तो 9 पन्ना 45 हो गया। अब देखो इसको यहाँ पर 50, अब 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 25, यानी कि 25% की वृद्धि होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और प्रतिशत के हम और भी क्वेश्चन को करा देंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन हमने और कराए हैं तो उनका आई बटन में आपको ऊपर शो हो जाएगा, तो आप उनको एक बार जाकर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा।